राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि जब अमेरिकी कानून और भारतीय कानून को गौतम अडानी ने तोड़ा है तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बचा रहे हैं, और जो 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला उन्होंने किया है तो अब आखिरकार किसे बचा रहे हैं। मंत्री मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं और उद्योगपति बाहर घूम रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, राहुल गांधी को अडानी का फोबिया हो गया है और उसी फोबिया के तहत ये लोग तलाश करते रहते हैं कि कहीं कोई बात हो तो उसको जो है दूसरे तरीके से फिर देश के अंदर पेश करना। और वैसे भी राहुल गांधी को अमेरिका ज़्यादा पसंद है, अमेरिकन कानून पसंद है, अमेरिका में जाके भारत के खिलाफ बोलना पसंद है। तो राहुल गांधी के बात पर अब इस देश का में कोई महत्व नहीं रह गया है और ये सब पार्टी ऑक्सीजन पर जी रहा है। और वैसे भी दीपक जब बुझने लगता है तो ज़्यादा भभकता है, ये करता, वही राहुल गांधी का हाल है। इसलिए राहुल गांधी के बात पर अब इस देश की जनता जो है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब गौतम अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बचा रहे हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि उनका पूरा परिवार और उनके कांग्रेस के शासनकाल में प्रत्येक 1 साल 2 साल में घोटाला ही घोटाला होता था। मोदी जी के शासन में और नरेंद्र मोदी जी अग्नि परीक्षा दे करके राजनीति में आए। राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि उनके तरफ भी 3 उंगली उनका है। नरेंद्र मोदी अपने आप में पाक साफ इंसान है और उसके ऊपर किसी भी तरह का लांछन लगाना ये इंसान की सबसे बड़ी, राहुल गांधी ऐसे नेता की सबसे बड़ी जिंदगी की भूल है। 2 राज्यों में चुनाव हुए, मतदान हुए, कल चुनाव के मतदान खत्म हुए, किस तरीके के नतीजे देखे? देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र की जनता का रुझान, वहां के मतदाता का सोच एनडीए के लिए बहुत ही पॉजिटिव था और मुझे पूरा उम्मीद है कि दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में एनडीए का बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। एग्जिट पोल तो जो दिखा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन करिए कि हमें एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा है, जनता ने जनादेश हमें दिया है। देखिए, मैं बताता हूं, विपक्ष का भाषा 1-1 घंटा में बदल जाता है। कभी जनता पर भरोसा करते हैं, कभी एग्जिट पोल पर भरोसा करते हैं और कभी ईवीएम पर भरोसा करते हैं और कभी ईवीएम को दोष देते हैं। जीत गए तो सब अच्छा, हार गए तो सब पर दोष। यही है विपक्ष का पूरा कहानी। मुख्यमंत्री फिर से यात्रा पर निकले, कितना फायदा पहुंचने वाला है? क्योंकि पिछली बार जब यात्रा पर निकले थे, महिलाओं से जब कार्यकर्ता संवाद किए थे तो शराबबंदी कानून को उन्होंने लागू किया था 2016 में। अब जब फिर से वो महिला कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले तो क्या फायदा मिलेगा? 25 के चुनाव में एनडीए को इस यात्रा से कोई फायदा मिलेगा? देखिए, मैं बताता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में महिलाओं के लिए जितने काम किए गए हैं वो ऐतिहासिक है। अब आप देखिए, शराबबंदी हुआ तो जो पुरुष, जो मर्द शाम में शराब पी करके घर आता था और अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर हिंसात्मक तरीके से पेश आता था, वो बंद हो गया। शाम के समय चौक पर कोई भी नशे में हाथ में रिवॉल्वर लेके लहराते हुए नजर आ जाता था, ये बंद हुआ। ये नीतीश कुमार का ही देन है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में, चाहे वो पंचायती राज का चुनाव हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आज महिला वार्ड मेंबर, पंचायत समिति मुखिया, उप मुखिया, जिला पार्षद और निगम पार्षद बने हुए हैं।